हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सबके स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पिके डेली ब्लॉग्स में। तो अलका दीदी ने सुमित भैया, जगत दीदी, जगत भाई की सारी सच्चाई सामने लेके आ गई। तो मैं दिखाती हूँ सारी सच्चाई इन सब की। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस वीडियो को खूब देखो, क्योंकि अलका दीदी ने सारी सच्चाई लेकर के आ गई। अच्छा हुआ सुमित महल ने वो बातें बताने वाली हूँ। कल एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला था और आपको पता ही है कि घर में फैमिली आई हुई है तो टाइम नहीं मिला। मैंने वीडियो तो देखा रात में, लेकिन उसका जवाब मुझे लगा था कि कल ही आप लोग को मिल पाएगा और ये जवाब आपको आज मिल रहा है। आज बात होगी एक ऐसे शख्स की जो जगत जीजा बनते रह गए, जगत जीजा बन नहीं पाए और उनकी किस्मत कह लीजिए, उनकी तकदीर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा एक चैनल पे नाम लिया गया और वो था आकांक्षा जी के। उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं भी उनका नाम ले रही हूँ। आकांक्षा जबलपुर जी के चैनल पे मेरा नाम लिया गया था। तो मैंने कहा चलिए इस पे बात करते हैं। मैं इस पे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बात करना पड़ रहा है क्योंकि नाम लिया गया था तो बताना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। हाइलाइट्स लगाने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए वीडियो को मैं डायरेक्ट डाल दूंगी। तो यहाँ पे कल जो मैटर उठ गया, पता नहीं कैसे सोते जागते मैटर उठ जाते हैं। मैटर खत्म नहीं होता है, मैटर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कल मैटर आया था पूनम को लेकर के कि अलका जी से पूछिए, अलका जी को इस मैटर के बारे में ए से लेकर जेड तक पता है। तो मुझे ए से लेकर तो पता है, चाहे नहीं है, लेकिन जेड जरूर पता है कि जेड क्या हुआ था। लेकिन फिलहाल ए के बारे में बाद में मुझे पता चल गया था। तो जो हमारे जगत जीजा बनते बनते रह गए थे, तो इन्होंने बोला है, मुझे पता नहीं कि मुझे सही पता है या गलत पता है, लेकिन अब जो पता है वो मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि नाम लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। लोगों के मन में ये रहेगा कि ये सब कुछ जानती हैं, छुपा रही हैं, और जबकि मुझे ये बताना नहीं था। लेकिन चलिए इसको बता ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। कुछ लोग सही बोल के भी झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो इंसान ना फ्लैक्चुएट होता है। वो जो जगत भैया है हमारे, कभी पल में शोला पल में शबनम हो जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर विश्वास करना अब ना नामुमकिन सा हो गया है। और जो हमारी ऑडियंस है, मैं उनको सबसे पहले हाथ जोड़ के थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे समझा कि अलका दीदी गलत नहीं है और वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचती हैं। तो जी हाँ, मैं कभी किसी के बारे में गलत न बुरा कभी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि कर्मा है और कर्मा लेके ही जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, सिर्फ कर्म लेकर के जाएंगे। और जब अच्छा इंसान मरता है ना, तो लोगों की भीड़ लग जाती है, और जब बुरा इंसान जाता है तो लोग पीछे ही थू थू करके मुड़ जाते हैं, इसका पीछा छूटा। तो हमें थूकने वाला काम नहीं करना है, हमें ऐसा काम करना है कि लोग जाने के बाद आंसू गिराएं, थूके नहीं। तो हुआ ये था कि जो जगत भैया जी बता रहे हैं, तो इसकी कहानी ये है कि जो जगत जी जब बनते बनते रह गए, इनकी जब मेरे पास फोन आया था, मेरे पास बात हुई थी, तो एंगेजमेंट के बाद, इनका एंगेजमेंट के बाद मेरे पास डीएम आया था। तो डीएम में हाय हेलो उन्होंने किया, दीदी कैसे। तो मैंने कहा चलो भाई जानते, अच्छा लगा। मुझे तो लगा था इन लोग भी सब कुछ ठीक चल रहा है। उसके बाद से फिर धीरे धीरे हाय हेलो हुआ। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करती। देखिए, मेरी आदत नहीं है कभी किसी की फैमिली में, किसी फैमिली जिसको मैं जानती हूँ, मेरा सिर्फ जान पहचान उस तक रहता है। मेरी बिल्कुल ये आदत नहीं है कि मैं किसी घर में गई हूँ और उसके घर में कोई इसका रिलेटिव आया, कोई इसकी बहुत सारे लोग ना सो कॉल्ड लोग आते हैं, घर में एंटर करते हैं, मेरे घर में कौन आया उससे ज्यादा दोस्ती हो जाती है। मेरी आदत है कि हम जिसके घर गए ना, वो मेरा अपना है। उसके घर वाले हो, उसका फ्रेंड हो, उसका पति हो, उससे मेरा क्या मतलब है। हम जिसके लिए गए वो मेरा अपना है। तो वहां पे जब थी, तो जो जगत दीदी है, तो जगत दीदी के थ्रू, मतलब जगत दीदी के हस्बैंड वो, तो हम जगत दीदी को जानते हैं। तो जगत जीजा जो भी बने नहीं थे, तो उनसे मेरा बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं बिल्डअप करना था मुझे, क्योंकि वो अभी उनके होने वाले पति थे और मेरा मतलब जगत दीदी से था। तो मैंने कहा कि देखिए, मुझे इनसे ज्यादा हाय हेलो नहीं करना, क्योंकि उनके हस्बैंड है और उनसे रिश्ता है तो इनसे रिश्ता है। इसके कारण बस जो उन्होंने हाय हेलो बोला, मैंने कहा भैया अपना ख्याल रखिएगा, बच्चे का ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा काम करे। जो अप्रिशिएशन देना चाहिए, क्योंकि काम ही उन्होंने ऐसा किया कि अप्रिशिएशन दिया मैंने। उसके बाद से तो कोई बातें नहीं, सब बातें नॉर्मल चल रही थी। बातें अब तो सब आपको पता ही, जो यूट्यूब पे है तो यूट्यूब की बातें करूंगी। और कुछ पर्सनल बातें इसलिए होंगी क्योंकि यहाँ पे मेरा नाम लेके ये बोला गया कि अलका को ए से लेके जेड तक पता है। उसके बाद से फिर होता यह है कि जगत जीजा जो जी है हमारे, मैं हाथ पे कुछ देख नहीं रही हूँ, इसमें हाथ को पकड़ रही थी, नहीं तो कहेंगे लोग देख देख के बोल रही हैं आते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। जब ये कंट्रोवर्सी उठी, और जब ये कंट्रोवर्सी, अब वो सारी कहानी मैं नहीं दोहराऊंगी, कंट्रोवर्सी उठने के बाद जो है, जब मेरी बात हुई जगत जीजा जी से, तो जगत जीजा ने बताया कि मुझे भी बात पता नहीं थी
और मुझे समझ में नहीं आया था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, कभी दवा खा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी रो रहा है। तो मुझे बड़ा डाउट सा हुआ कि ये बंदा इतना क्यों रो रहा है, कोई भाई बहन का रिश्ता तो इतना नहीं हो सकता। तो उस बंदे को बाद में जब शायद जगत भैया ने कांटेक्ट किया तो जगत भैया ने सारी बात डायरेक्ट बोली कि तुम इससे शादी मत करो और प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दो, कुछ ऐसे बोला होगा, इस टाइप का कुछ बोला था। तो जगत जीजा जी सुन करके, एक देखिए मैं किसी बारे में बात करूँ तो निष्पक्ष बात करूंगी, मेरा कोई यहाँ पे अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सिर्फ इंसानियत के नाते कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो जाए। तो वहां पे जो जगत जीजा जी से, अब सपोज दैट हमने कई सारी मूवी में भी देखा है कि किसी से शादी होने तो उसका लवर आ जाता है तो बोलता है कि नहीं प्लीज शादी मत करो, तो वो इंसान क्या करेगा फिर? वो इंसान उस इंसान से शादी कैसे कर सकता है जिसपे किसी और का अधिकार है, या कोई और ही वो भी उसको चाहती है, वो भी उसको चाहता है। तो ये सारी बातें जब जगत जीजा के कान में गई तब वो थोड़ा सा ठनके। फिर भी उन्होंने मौका दिया, फिर भी उन्होंने कई बार ये पूछने की कोशिश की कि क्या कुछ हुआ है, प्लीज मुझे बताओ। लेकिन सबसे बड़ी गलती मैं बोलूंगी ना, जो मैं बार बार समझाती थी, जब से मुझे बात हुई उन 2 दिनों में, फ्राइडे और सैटरडे में, मैंने बहुत समझाया कि प्लीज आप उन जी को जो महल है उनको प्लीज आप बता के उनके पैरों पे माफी मांग लीजिए कि प्लीज अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन वो बिल्कुल कुछ भी। तो वही सीन जगत जीजा जी के साथ भी हुआ और जगत जीजा को जब पता चल गया कि ऐसी बातें, और इन्होंने बार बार न बताने की जैसे कसम ही खा रही थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी कि प्लीज आप बता दीजिए, अपनी फैमिली को बताइए, अपने माता पिता को बताइए। जब बच्चे गलतियां करते हैं और माँ बाप से जाके गलती बता देते तो माँ बाप कोई रास्ता निकालते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, लेकिन वहां पे वो बताने को तैयार नहीं थे। और जो भी चीजें हैं वो आपके सामने है, उसका नतीजा बहुत ज्यादा गलत हुआ। तो यहाँ पे महल जी को जब पता नहीं था, तो मैं लिटरली बोलूंगी कि उस व्यक्ति को नहीं पता था। उस व्यक्ति को पता चला है एंगेजमेंट के बाद, और सामने वाले व्यक्ति ने उनको सारी बताई कि प्लीज मत करना, मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी था। उसके बाद से जगत जीजा ने सोचा कि अब ये प्लान जो है, ये प्लान अब सबके सामने आना चाहिए। भाई उनको शादी तोड़ेंगे तो फिर दुनिया कहेगी क्या नहीं, नहीं पता मुझे क्या उन्होंने सोचा। उसके बाद से उन्होंने कई बार कोशिश किया कि ये मुझसे सच बताए, लेकिन नहीं बताया। तो उस बीच में जो जगत जीजा जी थे वो एक रोल प्ले करने लगे। जब भी सामने वाली फोन करती इनको, जगत जीजा जी को, जगत जी तुरंत दूसरे फोन से कॉल लगा देते जगत भैया को। तो वहां पे जगत दीदी क्या बात कर रही है, क्या नहीं बात कर रही है, जगत भैया सब सुनते थे फोन पे। जगत दीदी अगर शिकायत कर रही है जगत भैया की तो जगत भैया सब सुनते थे। और सुनाने वाले कौन थे? ये बंदा जो जगत जीजा जी बनते बनते रह गए वो सुनाते थे। तो इस तरीके से हर बातें उन तक पता चलती थी। जब बातें ये बंदा जगत भैया सुनते थे ना तो उनको गुस्सा आता था कि ये मेरे बारे में ऐसी बात कर रही है तो डबल क्रॉस कर रही है। उसके बाद से जो जगत जीजा जी थे, जगत जीजा जी ने भाई अब सोचा कि जब ये बातें ऐसी आ चुकी हैं, बातें खुल चुकी हैं, तो बहुत सारी बातें अब पब्लिक के सामने आनी चाहिए। फिर उन्होंने इस चीज से खुद बाहर निकलने के लिए सामने वाले बंदे को ये समझाने के बजाय कि तुम इस बात को घर परिवार में बैठो, सुलह करो या चीजों ऑफलाइन करो, किसी की औरत की इज्जत है चली जाएगी, या इज्जत तो रही नहीं है दुनिया के सामने। जो एक कहते हैं ना कि इंसान गंदा है अब उसको कपड़े भी बचे वो भी हटा दो, तो वही काम किया गया था। तो यहाँ पे जगत जीजा जी ने ये बात बिल्कुल सही है, मेरा वो जगत भैया कुछ लगते नहीं है, जगत भैया ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन जहां पे वो मैटर बात आती है ना, वहां मैं बोलूंगी कि उस आदमी को बार बार ये बोला गया कि आप सोशल मीडिया पे लाओ, क्वेश्चन मार्क। मैं 2 दिनों तक बहुत समझाई कि प्लीज इस मैटर को सोशल मीडिया पे नहीं लाओ। तो मैं पूछना चाहती हूँ जगत भैया से कि अगर वो आदमी आपको इतने दिन तक मैनिपुलेट करता रहा तो मैं तो आपको समझा रही थी ना कि प्लीज ये मैटर सोशल मीडिया पे आने लायक नहीं है, आपके खानदान की, परिवार की बदनामी होगी, एक दाग लग जाएगा। लेकिन बहुत खुश ना वो सुने ना जगत भाभी सुनी। जगत भाभी को भी मैंने बहुत समझाया कि प्लीज ये मैटर सोशल मीडिया पे मत लाओ, लेकिन वो बोली नहीं, मैं जो बोलना है मैं कैमरे पे बोलूंगी, नहीं तो आप सच लाओ। बार बार आप रिकॉर्डिंग में सुनिए जो पुरानी होगी, उसमें यही बोला जा रहा था कि तुम सच बताओ, तुम सच बताओ, तुम सच बताओ। इसलिए सब कारण था। तो जगत जीजा जी ने यही काम किया था कि सामने से वाले बंदे को बहुत मैनिपुलेट किया था कि आप ये बात सोशल मीडिया पे लाओ, रखो, ये बासी रोटी है, मुझे क्यों खाना बासी रोटी, बासी खाना, ये बात जगत जीजा जी बोलते थे। और जगत भैया भी उत्तेजना में आके भैया जो भी किए हैं, और मुझे नहीं पता इस मामले में अब इन दोनों का गेम था या तीनों का गेम था, बाकी कुछ क्या है वो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा, बताइएगा कि क्या आप लोग की राय है। ये बातें सुनने के बाद मैं आज भी जो बातें कह रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, इन बातों के भी प्रूफ मेरे पास हैं। लेकिन मुझे अब कुछ भी बातें यहाँ पे नहीं लानी है, कुछ भी बातें नहीं कहनी है। जिसको मानना होगा वो मानेगा, नहीं मानना होगा नहीं मानेगा।
लेकिन जिस दिन सामने वाले बंदे ने चैलेंज करके ये एक्सेप्ट कर लिया कि भैया लगा दो, तो फिर उस दिन हम क्लियर कर देंगे। लेकिन मेरा ये रिएक्शन चैनल है और मुझे कुछ भी इस तरह की बातें नहीं करनी है। मेरा एक सवाल है, देखिए मैंने बोला ना कि मैं पक्ष और विपक्ष दोनों में बात करूंगी क्योंकि रिएक्शन चैनल है ये। अगर एक सवाल है मेरा कि अगर जगत जीजा जी जो बनने वाले थे, सपोज दैट जगत जीजा जी, अगर वहां पे आपकी बहन होती तो क्या आप वैसे ही करते, जग जाहिर करने की बात करते? उस लेडी को तो शर्म है ही नहीं। उस लेडी ने तो ये नहीं सोचा कि मेरी बच्ची है, मैं एक कहता है एक माँ जिंदा होती है अपने बच्चों के लिए करती है, एक माँ कोई भी काम करती है अपने बच्चों के लिए करती। बट इन्होंने किसके लिए किया? इन्होंने किसके लिए वो सब कांड किए कि बच्ची बड़ी होगी कल को बताएंगे तुम्हारी माँ का तो ऐसा था। ऐसा करते हुए जगत दीदी को एक बार शर्म नहीं आई, एक बार नहीं सोचा कि मेरे खानदान की इज्जत क्या होगी? आशीष जिसके माला जपती थी उनका क्या हाल होगा? बहुत बड़ा शर्मनाक घटना घटी है ये। और ऐसे तो बहुत सारे हैं जिसके किसी के छुप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं, लेकिन ये जगत दीदी भाई बहुत बड़ी महान व्यक्तित्व निकली। और लिटरली बता दूं आप लोगों को कि मेरी उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं है, मैं उनसे कहीं भी बात नहीं होती मेरी अब, और ना ही मुझे करना है। क्योंकि जब इंसान झूठ पे झूठ उतारू हो जाए ना, जब यार जो इंसान अपनी माँ को धोखा दे सकता है, अपने भाई को धोखा दे सकता है, अपनी भाभी को धोखा दे सकता है, खुद को धोखा दे सकता है, अपने मरे हुए पति को धोखा दे सकता है, अपनी बच्ची को धोखा दे सकता है, सामने वाले अपने मंगेतर को धोखा दे सकता है, जिससे प्यार किया उसको धोखा दे सकता है, तो क्या वो इंसान मेरा हो सकता है? नहीं। जिस इंसान की भलाई के लिए मैंने इतना समझाया, उसके बावजूद भी अगर इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है तो मेरा नहीं हो सकता। इसलिए ये कहानी जो A to Z है, ये यही कहानी है कि ये जगत जीजा को ये बात पहले पता नहीं थी, लेकिन जब ये बात पता चली तो उन्होंने इस मैटर को कैमरे पे लाने के लिए मैनिपुलेट किया जगत भैया को कि तुम लेके आओ, सबको लेके आओ, सब बताओ। तो लाइव भी जगत भैया इनके कहने पे ही आए थे, जब मैं इन्वॉल्व नहीं थी इस मैटर में। और जब पहली लाइव थी पहले छठ वाले दिन, तो उनके कहने पे ही वो लाइव आया था, उनके कहने पे एक कम्युनिटी लगती थी, उनके कहने पे जो भी होता था, क्योंकि उस टाइम तक जगत भैया सब कुछ जान, तो कंट्रोवर्सी शुरू होने के पहले ही जगत जीजा जी सब कुछ जान चुके थे कि इनके बीच में क्या क्या चीजें हैं। बस और डीपली जानना था, जिसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि दीदी मैं आपसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन अभी मुझे कुछ बातों को और जानना था। बस आज की वीडियो यहीं के लिए, और प्लीज कमेंट में बताइएगा कि क्या कुछ सही है आप लोग के हिसाब से, क्या कुछ गलत है।